मैं हमारे सभी मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी मीडिया के साथियों का पूरा सहयोग हमारे साथ रहा और जितने दिन सत्र चला मीडिया ने पूरा कवरेज किया और जो इश्यूज हमने उठाए उनमें सहयोग करते हुए सरकार के संज्ञान में लाने का काम किया। मैं आभारी हूँ राजस्थान की जनता का भी कि जिनका भी पूरा सहयोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से सत्र चला उसके अंदर मिला है। एक बात मैं ये मानता हूं, जब सत्ता पक्ष को हमारी इतनी चिंता हो जाए और हमें टारगेट करने लग जाएं, इसका मतलब ये है कि हम हमारे मिशन के अंदर कामयाब हो गए। हमें जनता ने जो जिम्मेदारी दी है वो जनता के मुद्दे को उठाने की दी है और वो मुद्दे हमने बखूबी पुरजोर तरीके से उठाए हैं, चाहे वो किसान का हो, युवाओं का हो, महिला सुरक्षा का हो, बच्चों की एजुकेशन का हो। सारे मामले हमने यहाँ पे उठाए और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मामले उठाने से सबसे बड़ी दिक्कत हुई है तो सत्ता पक्ष को हुई है। वो लोग हमको बड़े जो है ना तिरछी नज़र से देख रहे हैं। उनको ये रास नहीं आया कि हम लोगों ने मुद्दे क्यों उठाए और सारे मंत्री, पूरी सरकार और यहाँ तक कि सदन के नेता ये कह रहे हैं कि हम लोग नए नए तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं और हमें छपने का शौक है। हमें कोई छपने का शौक नहीं है। छपने का शौक आपको है। आपने, क्योंकि आपकी सरकार है, आप डीपीआर से क्या क्या खेल कर रहे हो मेरे को सब पता है। कभी मौका आएगा तो एक दिन वो भी बता दूंगा कि कौन छपने के लिए कितना क्या कुछ कर रहा है। ये बाद का मुद्दा रख लेते हैं, 2-4 दिन बाद मैं वो भी बता दूंगा कि कौन छपने के लिए कितने करोड़ खर्च कर रहा है। हमारे पास तो यही जिम्मेदारी है जो जनता ने दी है कि हम जनता के दुख दर्द को सरकार के संज्ञान में ले आए। आगे जिम्मेदारी सरकार की है। हमने अतिवृष्टि को लेकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों को और प्रभारी सचिवों को जिले में भेजा, विधायकों को भेजा, यहाँ पे मीटिंगें की, लेकिन पैकेज आज तक भी कुछ नहीं दिया। तो ये बहुत गंभीर विषय है। इतनी बरसात होने के बाद में लोग बेघर हो गए, जान गंवा गए, सड़कें खत्म हो गई, वापस मौसम खुल गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई राहत का पैकेज अभी तक जारी नहीं हुआ। आज बिजली की व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर खत्म हो चुकी है। विधानसभा में 2-2 बार बिजली आज गई है। रात को किसानों के फोन आते हैं पूरे प्रदेश से कि हमारी लाइट कटी हुई है। ऐसे उमस, मच्छर, छोटे जानवर, सांप, बिच्छू, कीड़े का डर रहता है। ऐसे समय में भी ये लोग लाइट काटने का काम कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ इस पे सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बाकी लगातार अपन मिलते रहेंगे। मैं समझता हूँ मेरे पूरे विधायक दल के साथियों ने पूरी मेहनत के साथ राजस्थान की जनता के मुद्दे उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई कमी रहेगी तो हम निश्चित तौर पर उसमें और मंथन करेंगे और आने वाला जो बजट सत्र होगा उसमें और दुगनी ताकत के साथ राजस्थान की जनता, आम आवाम के मुद्दे उठाने का काम हम लोग करेंगे। ये मैं कहना चाहूँगा। सीएम साहब ने एक बयान दिया है कि धर्मांतरण के बिल को लेकर कांग्रेस इसलिए बच रही थी कि वो लव जिहाद को बढ़ावा दिया। देखिए, ये पहला मौका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हम पे आरोप लगा रही हो। मैं इन्हीं सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, आप गृह मंत्री हैं इस प्रदेश के, आप में अगर हिम्मत है तो लव जिहाद के आंकड़े जारी कर दें कि पिछले 5 साल में कितने लव जिहाद के केस जारी हुए हैं। मैं आपकी बात मान जाऊंगा। नहीं तो आप दोबारा मंच पे आके ये कह देना कि मैंने विपक्ष को झूठ कहा था, मैंने विपक्ष के बारे में गलत कहा था।
ये बात मैं कहना चाहूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरी आदत है, मेरे को कोई कहता है तो मेरे को बड़ी टीस होती है कि आप हम पे आरोप लगा रहे हो, तो फिर आप तो सत्ता के अंदर हो, डबल इंजन की सरकार है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हम पे। और दूसरी बात यह है कि जब विधानसभा में क्वेश्चन लगाया है, आपके दो विधायकों ने, ललित मीणा जी ने, फूलचंद मीणा जी ने, और दोनों ही केस के अंदर उन्होंने पूछा है कि लव जिहाद के पिछले 5 साल में कितने मुकदमे हुए हैं। 3 साल हमारे आगे, 2 साल आपके आगे, उसमें फिगर 0 आ रही है। तो फिर आपके पास लव जिहाद का जो मामला है वो कौन सा है, वो कौन सा मामला है, आप उसको जग जाहिर करें, जनता के सामने लेके आए, और हमारा कोई सहयोग है तो वो भी आप सामने करें। ये जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप एक शब्द भी बोलते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से आपको बोलना चाहिए। जनता उसका अर्थ निकालती है। आपने कहा है तो आप आंकड़े साथ लेके गए, मुझे खुशी होगी। और हमारा अगर कोई मेंबर उसमें शामिल है तो जनता के बीच में आ जाएगा कौन आदमी है। जूली जी, आपने जो निजता की बात कही, निजता के उल्लंघन की, उस पर सुमित गोजारा जी का कहना है कि कांग्रेस को अधिकार नहीं है क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के समय 20 महीने मुख्यमंत्री घर में रहे, आपकी सरकार में फोन टेपिंग कराई गई। इनको काम इस नहीं तरह है, के ये आरोप बताएं यहाँ कि यहाँ हमारे तो करा ही रहे हैं, साथ के साथ ये इस चीज का भी यहाँ जासूसी हो रही है कि वसुंधरा जी से कौन कौन विधायक बात कर रहे हैं, उनके पक्ष के लोग कौन है, ये भी जासूसी ये सरकार करा रही है। ये एक और दोबारा किसकी जासूसी करा रही है सरकार? देखिए, ये सरकार हमारी जासूसी तो करा ही रही है, साथ के साथ ये भी जासूसी करा रही है कि वसुंधरा जी के संपर्क में कौन कौन विधायक हैं। क्योंकि जब वसुंधरा जी आई, परसों सदन के अंदर बैठ के गई, उस समय सदन के नेता हाँ पक्ष लॉबी के बाहर से गुजरे, उनको पता था कि मैडम अंदर बैठी है, लेकिन एक कर्सी के नाते भी उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं उनसे मिलूं, बल्कि जो विधायक उनके पास बैठे हुए थे उनको ये सूचना भिजवाई गई कि आप यहाँ लॉबी में मत बैठिए, अंदर सदन में बैठिए। तो ये इनके अंदर चल रहा है।